ये छोटा सा स्ट्रिप जिसकी लेंथ केवल 22 किलोमीटर है, इसे चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अगर दुश्मन ने इस छोटे से हिस्से को ब्लॉक कर दिया तो इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के बाकी हिस्सों से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। और इस संवेदनशील कॉरिडोर के ठीक नीचे खड़ा है एक ऐसा कंट्री जो आने वाले वक्त में एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। नाम है बांग्लादेश। लोग सोचते हैं इंडिया और बांग्लादेश सिर्फ दो पड़ोसी हैं जिनकी हिस्ट्री मिलती है, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स अ मल्टी बिलियन डॉलर जियोपॉलिटिक्स चेस गेम इज बीइंग प्लेड। एक तरफ है दोस्ती और सदियों पुराना रिश्ता और दूसरी तरफ है सुपर पावर बनने की होड़ और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के वे डार्क सीक्रेट्स जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। बात शुरू होती है 1971 से। इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक डिसिसिव रोल प्ले किया था। इस लीगेसी की वजह से दोनों देशों के बीच एक गहरा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक बॉन्ड बना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इमोशनल बॉन्ड्स की एक्सपायरी डेट होती है। समय बदल चुका है। आज का बांग्लादेश 1971 का गरीब देश नहीं है। ये इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है जिसके पास ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बे ऑफ बंगाल के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एक्सेस है। और अब इंसान हो या कोई कंट्री, जब वो ग्रो करता है तो उसकी डिमांड और इंटरेस्ट दोनों बदलती है। ठीक ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हुआ। 1971 में जो बांग्लादेश की मदद भारत ने की थी उसको भूलते हुए बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ही डिस्प्यूट शुरू कर दिया। तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट तक ऐसे कई इशू हैं जहां दोनों देशों के बीच साइलेंटली तनाव बढ़ता रहा। हालांकि इस समय बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की सरकार थी जो कि एक प्रो इंडिया पार्टी है, तो इसने रिश्तों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। इसके बावजूद भी इस तनाव का फ़ायदा उठाने के लिए एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की, वो है चाइना। चाइना ने बांग्लादेश में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। मेधा ब्रिज, एनर्जी ग्रिड, इवन डीप सी पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है। चाइना के लिए बांग्लादेश उनकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी इंडिया को चारों तरफ से घेरने का प्लान। स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना की एक पॉलिसी है जिसके तहत वो इंडिया के पास वाले देशों में पोर्ट्स वगैरह बनाता है जिससे कि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बांग्लादेश चाइना के साथ इतने अच्छे रिश्ते बना रहा है तो भारत बांग्लादेश को रोक क्यों नहीं रहा। इसका रीज़न बड़ा साफ है और वो है भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी। भारत का ये कहना है कि कोई भी सोवरेन कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इंडिया बांग्लादेश को हार्ड पावर से नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर के साथ ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट अच्छे से चले इसके लिए इंडिया उनको फंड भी प्रोवाइड करता है। जैसे 2021 में 200 करोड़ दिए थे, 2022 में 300 करोड़, 2023 में 200 करोड़ और अब 2026 में 60 करोड़ दिए हैं। इस बार बांग्लादेश को इतना कम फंड देने का कारण है दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ टकराव। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हुए और उसके बाद बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसका हेड मोहम्मद यूनिस थे और यूनिस की सरकार पहले से ही एंटी इंडियन थी। बांग्लादेश के पीएम बनने के बाद मोहम्मद यूनिस पहली बार चाइना के विजिट पे गए और एक बार फिर से चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ने लगा।